आप सब में से काफी ज्यादा लोग जानते होंगे कि सैमसंग और गूगल की कुछ खास बनती नहीं है और इस चीज के हमारे पास बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। जैसे कि सैमसंग के फोन्स में इनबिल्ट जो एप्स आती हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की आती हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, और जबकि बाकी सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, इन चीजों को प्रेफर करते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, लेकिन ये तो बात हुई वॉर की। बट कुछ दिनों से जो ये कन्फ्लिक्ट्स हैं वो सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द रीबॉन्डिंग ऑफ दीज टू कंपनीज और कैसे ये दोस्ती दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सबसे इस बारे में बात करते हैं कि आखिर वॉर थी क्यों। वैसे तो बहुत ज्यादा लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं। एक्चुअली ये शुरू से ही है, जब से सैमसंग ने फोन्स बनाना शुरू करा है, हम सभी ये बोलते हैं कि सैमसंग के जो फोन है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो बहुत ज्यादा हैंग करते हैं, या फिर उनकी जो UI थी टचविज वो इतनी ज्यादा हैवी क्यों थी। सो द रीजन वाज प्रेटी सिंपल, वो कभी ये चीज नहीं दिखाना चाहते थे कि वो गूगल का एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में वो यूज करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें करना पड़ रहा था। तो इस रीजन की वजह से उन्हें अपनी स्किन को बहुत ज्यादा कस्टमाइज करना पड़ता था, सो दैट कि वो एंड्रॉइड से डिफरेंट दिख सके। तो अब आपके अंदर ये सवाल आ सकता है कि भाई अगर सैमसंग को इतनी ही ज्यादा दिक्कत थी एंड्रॉइड से, तो वो अपना OS बना लेती। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने कोशिश नहीं करी। उन्होंने बाडा OS बनाया था अपने लिए, लेकिन वो इतना ज्यादा चला नहीं क्योंकि उस टाइम पे एंड्रॉइड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। और अगर वो चल जाता तो आज का सिनेरियो काफी डिफरेंट होता। हमारे पास एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता जो कि काफी डिफरेंट होता सबसे, जैसे कि iOS जो है वो इंडिपेंडेंट चलता है बाकी सबसे, बिल्कुल वैसे। और जैसे कि मैंने बताया, सैमसंग डिफॉल्ट गूगल ऐप से दूर रहने की कोशिश करता है। या तो वो अपनी एप्स बना के डाल देगा, और जहां पे वो नहीं डाल सकता वहां पे वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स का सहारा लेता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट। तो सैमसंग ने आखिर गूगल को क्यों टारगेट किया? क्योंकि गूगल इकलौता है जो शुरू से सैमसंग के सामने खड़ा है। हुआवे और शाओमी जैसी कंपनीज थोड़ी बाद में आई हैं, और गूगल को भी ये चीज साफ दिख रही थी कि अगर सैमसंग अपना OS डेवलप कर लेता है तो हमारे यूजर बेस पे काफी फर्क पड़ेगा। तो इस सबसे आपको हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा कि वॉर किस बेसिस पे था। बट स्टिल अगर आपको बहुत ही डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मिस्टर उस द बॉस की ये वाली वीडियो देख सकते हो आप। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको वहां से पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा। पर चलो, ये तो बात होगी लड़ाई झगड़े की। अब रिश्तों में जो बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गूगल आखिर सैमसंग के लिए क्या कर रहा है। तो खबर है 29 जुलाई 2020 की। एक न्यूज बाहर आती है कि गूगल और सैमसंग की बातचीत चल रही है इस चीज पे कि आखिर कैसे गूगल सैमसंग के फोन में सर्च के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल ले सकता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि सैमसंग का जो डिफॉल्ट ब्राउजर है उसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। मैक्सिमम लोग क्रोम को यूज करते हैं, और क्रोम के अंदर डिफॉल्ट सर्च इंजन ऑलरेडी गूगल सेटल्ड होता है। खबर तो आई थी लगभग पिछले साल के मिड में, लेकिन गूगल के लिए बात बन गई है। कैसे? S20 सीरीज तक क्या था कि उन फोन्स के अंदर जो गूगल का डिस्कवर पेज है वो नहीं होता था, सैमसंग अपना फ्री फीड वाला पेज डाल के देता था। लेकिन इस बार S21 सीरीज में गूगल की जो डिस्कवर फीड है उसको डिफॉल्ट रखा गया है। अब इससे क्या होगा? देखो, वो न्यूज कौन दिखा रहा है? गूगल। और उस लिंक पे अगर कोई क्लिक करेगा, ट्रैफिक किसके पास जाएगा? गूगल के पास। बस हो गया काम। इसके साथ साथ गूगल का जो डिफॉल्ट मैसेजिंग ऐप है उसको भी सैमसंग के लिए गूगल ने ऑप्टिमाइज करा है। वैसे तो सैमसंग ने अपने वाले मैसेजेस को डिफॉल्ट रखा हुआ है, पर लोगों के पास चॉइस होगी कि वो कोई भी यूज कर सकते हैं। और सैमसंग अनपैक्ड 2021 के अंदर बहुत सारी अनाउंसमेंट्स भी हुई थी, जैसे कि गूगल नेस्ट की इंटीग्रेशन होने वाली है स्मार्ट थिंग्स के साथ, और भी बहुत सारे डिसीजंस थे इस डील के रिगार्डिंग। तो इस सबसे ये साफ साफ दिख रहा है कि हाँ, रिश्तों में बदलाव तो आए हैं, और ये बदलाव काफी लंबे चलेंगे। अब ये तो हुआ सैमसंग स्मार्टफोन्स की बात। अब जरा वेरेबल्स पे आते हैं। आपको पता होगा सैमसंग की जो स्मार्ट वॉच आती है उसके अंदर वो जो OS यूज करते हैं वो टाइजन OS होता है, वो उन्होंने खुद बनाया अपने लिए। एक्चुअली स्टार्टिंग में इसके अंदर भी एंड्रॉइड ही था, लेकिन वही सेम रीजन कि सैमसंग को नहीं दिखाना कि वो एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना OS डेवलप किया टाइजन OS, और उसके बाद से वो उसी को यूज कर रहे हैं। आई थिंक यही रीजन होना चाहिए, बाकी एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता। तो सिनेरियो ये है कि काफी सारे रूमर्स फैल रहे हैं कि सैमसंग अपने टाइजन OS को छोड़ के, जिसको उसने इतनी मेहनत से 5-7 सालों में इतना अच्छा बनाया, उसको छोड़ के गूगल के वेयर OS पे स्विच कर देगा। और इसके पीछे के रीजंस क्या है कुछ नहीं पता, क्योंकि एक्चुअल में मेरे हिसाब से टाइजन OS बेटर है। बट अगर ये चीज हो जाती है तो वेयर OS को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इस टाइम पे वेयर OS की हालत काफी पतली हो रखी है, मतलब काफी ज्यादा लोगों को वो पसंद नहीं है। चलो, बाकी सारी चीजें तो मैं समझता हूँ, लेकिन सच में ये डिसीजन मुझे डाउनग्रेड लग रहा है। बट क्या पता सैमसंग और गूगल मिलकर इसको भी एक इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर लें जिससे ये काफी अच्छे से काम करने लग जाए। बाकी इस चीज के बारे में तो आने के बाद ही पता लगेगा कि क्या ये डिसीजन सही था या गलत। सो ये तो वो चीजें थी जो थोड़ा सैमसंग साइड पे इंक्लाइंड है, मतलब यहाँ पे सैमसंग के कॉम्प्रोमाइजेस दिख रहे हैं। बट वी हैव अ सेकंड पार्टी एज वेल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ सैमसंग इज हेल्पिंग गूगल। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि सैमसंग जो है वो हार्डवेयर के मामले में बहुत अच्छा है, और गूगल जो है वो सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत अच्छा है। और अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा बन सकता है, अगर सही तरीके से एग्जीक्यूशन करी जाए। एंड आई गेस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल रहा है।
आओ देखते हैं। अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसकी ही एक सब्सिडरी है जिसका नाम है वेमो। और वेमो जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनी है। मतलब ऐसे तो इसकी पोजीशन थोड़ी वेरी करती रहती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये टॉप पे ही रहती है। और अब क्योंकि एक सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल है तो ऑब्वियसली इसके अंदर एआई यूज होगी, और एआई के लिए इनको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि इनके पास गूगल है, और गूगल से अच्छी एआई तो इन्हें कहाँ ही मिलेगी। तो वेमो का जो सॉफ्टवेयर वाला काम है वो तो चलो गूगल ने संभाल लिया, लेकिन अब उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर भी चाहिए, यानी कि सेमीकंडक्टर्स। अब वो कहां से आएंगे? पहले वेमो इंटेल के सेमीकंडक्टर्स को यूज करता था, लेकिन 15 मार्च 2021 को एक रिपोर्ट बाहर आती है साउथ कोरियन मीडिया की तरफ से, और उसमें लिखा गया है कि सैमसंग ने ये जो प्रोजेक्ट है वो जीत लिया है। मतलब वेमो की जो नेक्स्ट जनरेशन वाली सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स होंगी उनके लिए जो चिप्स है वो सैमसंग बनाएगा। और ये कोई बहुत छोटी न्यूज नहीं है, क्योंकि गूगल के लिए वेमो एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें वो कोई ऐसे फालतू डिसीजंस लेके रिस्क नहीं ले सकते। तो उन्होंने ये जो डिसीजन लिया है वो बहुत ज्यादा सोच समझ के ही लिया होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा वेमो जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने वाली कंपनी है। तो उस चीज के लिए अगर सैमसंग पे गूगल भरोसा दिखा सकता है इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो ऑब्वियसली वॉर तो एंड हो ही रहा है। अब थोड़ा स्मार्टफोन्स पे वापस आते हैं। पिक्सल 6 की बात करते हैं कि आखिर उस चीज में सैमसंग कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये न्यूज काफी ज्यादा लोगों को पता होगी, क्योंकि रूमर बहुत टाइम से फैल रहे हैं कि सैमसंग गूगल के लिए चिप्स बनाने वाला है। और थोड़े टाइम पहले 9 to 5 गूगल ने ये चीज कंफर्म करी है कि हाँ ये सच है, और चिप का नाम GS मतलब गूगल सिलिकॉन है, और एक्चुअल में उसको व्हाइट चैपल बोल रहे हैं। और अभी के लिए एक चीज ये भी है कि गूगल का जो Gcam मैजिक है वो इस टाइम पे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के साथ सबसे अच्छा काम करता है। बट अगर गूगल ने ये रास्ता चूज करा है तो ऑब्वियसली इस चीज का वो खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि पिक्सल्स का मेन एस्पेक्ट ही उनका कैमरा है। सो अब बात ये भी है कि आखिर क्या ही फायदा हो जाएगा अपनी खुद की चिप्स बनाने का। क्वालकॉम से ले लो ना चुपचाप। अब मैं आपको इसके मेजर बेनिफिट्स बताता हूँ। पहला बेनिफिट कि इससे गूगल के पास अपने फोन का कंप्लीट कंट्रोल आ जाएगा। गूगल जैसे चाहेगा वैसे अपने फोन को कॉन्फ़िगर कर सकेगा, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो इंटीग्रेशन है वो काफी सॉलिड हो जाएगी। एंड आई गेस वी कैन हैव अ परफेक्ट आईफोन राइवल इन द एंड्रॉइड स्पेस। क्योंकि देखा जाए तो 2-3 कंपनीज है जो एप्पल के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को टक्कर दे सकती हैं। नंबर 1 सैमसंग, नंबर 2 गूगल, नंबर 3 हुआवे। हुआवे का तो चलो हाथ पैर ही काट दिए हैं, वो तो अब कुछ कर ही नहीं सकता। और सैमसंग के पास मैक्सिमम कंट्रोल हार्डवेयर का ही है, उनके पास सॉफ्टवेयर का इतना कंट्रोल है नहीं, तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो अब बच गया गूगल, और गूगल के पास सॉफ्टवेयर का कंट्रोल तो था ही, अब हार्डवेयर का भी आ जाएगा। तो काफी हाई चांसेस हैं कि एक काफी अच्छी चीज बन सकती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि अब गूगल को क्वालकॉम को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मतलब ये चीज तो ऑब्वियस है कि हर एक कंपनी को प्रॉफिट कमाना है, तो अगर क्वालकॉम कोई चिप बना रहा है ₹A की, तो वो ऑब्वियसली A+ समथिंग की ही बेचेगा। तो फिर अगर गूगल क्वालकॉम से वो चिप्स नहीं लेगा तो गूगल जो प्रॉफिट उनको देता था वो उसे नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फिर आप ये भी कह सकते हो कि गूगल सैमसंग को भी तो पैसे देगा ही ना चिप्स बनाने के। तो हाँ ये बात ठीक है, लेकिन गूगल सैमसंग से सामान बनवा रहा है और क्वालकॉम से ले रहा है। तो बिजनेस की बेसिक मैथ ये कहती है कि ये जो बनवाने वाला काम है ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा, और अगर सस्ता पड़ेगा तो शायद पिक्सल्स के जो रेट है वो भी थोड़े कम हो जाएंगे, अनलेस अनटिल गूगल अपना गूगल टैक्स उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहता। तो चलो ये तो बात हुई सेमीकंडक्टर्स और चिप्स की। अब थोड़ा बात करते हैं कैमराज की कि आखिर पिक्सल 6 के कैमराज में कहां कंट्रीब्यूशन हो रहा है। आपको पता होगा कि पिक्सल 2 से लेकर के पिक्सल 5 तक गूगल सेम कैमरा सेंसर यूज करता आ रहा है, और अब उन्हें सच में जरूरत है एक अपग्रेड की। क्योंकि माना आपकी AI और मशीन लर्निंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आप उससे बहुत ही तगड़ी फोटोज अचीव कर सकते हो, लेकिन अगर हार्डवेयर और अच्छा होगा तो सॉफ्टवेयर भी तो और बेटर काम करेगा ही ना। तो अब गूगल को जरूरत तो है एक कैमरा सेंसर अपग्रेड करने की, लेकिन पहला सवाल क्या वो अपग्रेड करेगा, और दूसरा सवाल अगर वो अपग्रेड करेगा तो क्या वो सेंसर सैमसंग का होगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 80% हाँ है, और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर काफी कंफ्यूजन वाला है। आओ देखते हैं कैसे। गूगल कैमरा वर्जन 8.2 के सोर्स कोड को किसी ने देखा, और उस सोर्स कोड से एक इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आई है। उस सोर्स कोड में 2 अनरिलीज गूगल डिवाइसेस के नेम लिखे हुए हैं, एक है ओरियल और दूसरा है रेवन। ओरियल जो है उसके रिगार्डिंग जो सोर्स कोड है उससे ये पता लगा कि जो उसका फ्रंट कैमरा है वो 4K रिकॉर्डिंग कर सकता है, जो कि अभी वाले पिक्सल सेंसर से पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सेंसर अपग्रेड हो रहा है। हाँ मतलब अगर ये कोड वाला इंफॉर्मेशन सही है तो एटलीस्ट फ्रंट सेंसर अपग्रेड हो रहा है। अब अगर फ्रंट सेंसर अपग्रेड हो रहा है तो कॉमन सेंस तो यही कहती है कि हाँ बैक सेंसर भी अपग्रेड होना चाहिए, बट वी विल सी। अब दूसरा सवाल, सेंसर कौन सा होगा। देखो 2 ऑप्शंस हैं, सोनी या सैमसंग। अब लेटेस्ट में सैमसंग का एक नया सेंसर आया है ISOCELL GN2, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैमरा सेंसर है, लेकिन सैमसंग G सीरीज वाले जो सेंसर्स है वो अपने फोन्स में यूज नहीं करता, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं और सैमसंग अपने फोन को थोड़ा पतला रखना चाहता है, इसलिए वो उनको यूज नहीं करता। और फिर ये जो सेंसर है वो और कंपनीज यूज करती हैं, जैसे कि वीवो या शाओमी। मतलब इतना आसान नहीं है इस चीज को प्रिडिक्ट करना, क्योंकि सोनी भी अभी अपनी IMX 800 सीरीज का कोई नया सेंसर लेके आ रही है जिसका साइज 1 इंच होगा,
मतलब कि एक DSLR साइज का सेंसर फोन में डालने की बातें हो रही है। बाकी सैमसंग ने ये भी कहा है कि इस साल वो 2-3 नए सेंसर्स और लॉन्च करेगा, तो हो सकता है गूगल उनमें से किसी को चूज कर ले। तो ये एक चीज है जो कि कंफ्यूजन वाली है, इसके बारे में अभी कुछ भी खास प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस करी जिससे ये पता लग रहा है कि दोनों कंपनीज एक दूसरे पे काफी अच्छे से डिपेंडेंट हो रही हैं, और अभी के लिए तो ये चीज पॉजिटिव ही लग रही है, लेकिन इन कंपनीज का कोई खास भरोसा नहीं होता। बट फिलहाल के लिए ये दिख रहा है कि एप्पल के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय तो है, पर अभी काफी टाइम है पिक्सल 6 के आने में। अभी तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आएंगी, बहुत सारे रूमर्स आएंगे, और भी पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी। हो सकता है इस वीडियो की भी सीरीज बन जाए जैसे हमने सैमसंग और क्वालकॉम की बनाई थी, पॉसिबिलिटी है। और मुझे पता है ये ब्लू बैकग्राउंड देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि कोविड की वजह से मैं घर पे हूँ, इसलिए ये बैकग्राउंड ऐसा हो पाता है। फॉर नाउ दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन, बाय बाय।